नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार भारती न्यूज़ में। मैं दीप्ति झा। आज हम पुनः फिर से निरंजन सिंह के यहाँ आए हुए हैं। वार्ड 11 है इनका। ये वार्ड पार्षद में नगर निगम के चुनाव में खड़े हुए हैं और ये पहली बार नहीं, इनके फैमिली में कई बार इनकी माता, ये इनकी वाइफ, इनके पिता बहुत पहले से ही चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं इनका मेन मकसद क्या है वार्ड पार्षद में चुनाव लड़ने का। बताइए सर। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजनीति मेरे परिवार में मेरे बाबा पापा करते आए थे। उन्हीं को देख देख के कहीं ना कहीं से मुझ में भी जागृति आई कि मैं राजनीति करूं। और समाज का आशीर्वाद, हर तबकों का आशीर्वाद, हर बिरादरी का आशीर्वाद मुझे, जिस समय मैं बिहार में लगता है कि हमसे एक दो ही आदमी कम एज के मुखिया होंगे। पहली बार जब पंचायत चुनाव हुई थी 2001 में, मैं चुनाव लड़ा था जिसमें मेरे परिवार का भी सहयोग नहीं था। परिवार का कहना था कि ये पंचायत का चुनाव है, तुम्हारा अभी ज़िंदगी बचा हुआ है, पढ़ो लिखो कुछ करो, तुम इस चुनाव में मत आओ, क्योंकि हमको जितना भी दियाद गोतिया अगल बगल सारे लोगों से फिर दुश्मनी झेलना पड़ेगा। लेकिन वो एक तो उस उम्र में एक नशा होता है और पब्लिक हमारे साथ थी, जनता हमारे साथ थी। मैं आज भी अपने जनता को, सिंघिया 3 पंचायत के जनता को तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं बना 2001 में इस प्रखंड में, इस ज़िला में 1 to 5 का नंबर पे मुखिया में 1025 वोट से मुखिया बना था। आश्चर्य लगा मेरे परिवार को भी। उस दिन से मैं, पहले तो मैं राजनीति में आया था रामचंद्र जी के पास। रामचंद्र जी मेरे यहाँ आए थे 98 में, तो मैं उस समय चक्र छाप जदयू हुआ करता था, मैं ज्वाइन किया था। 98 में वो हार गए थे। 99 में फिर हम लोग चुनाव लड़े थे, रामचंद्र जी जीत गए थे। उन्हीं के स्वाधीन में हम लोग काम करते आए, राजनीति करते आए। और जब मुखिया बने तो पहले तो लगता था कि एक परिवार को गार्जियन संभाल रहे हैं, देखते थे तो बड़ा लगता था कि कैसे संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उठापटक हो जाती थी। और जब मैं मुखिया बना, और ये उस समय 8,000-9,000 के आसपास मेरी जनता थी, मेरा वोटर था। मुझे आश्चर्य लगा कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो, इतनी ज़ोर शोर से मुझे विजय श्री मिला है, इतने मतों से मैं ढंग से इसे संभाल पाऊँ। संभाला भी। बीच में कुछ घटना भी हुई, खैर वो सब बुरे दिन को नहीं याद करना चाहिए, अपने आप को याद करके कुरेदना होता है। जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर 2000 कुछ घटना ऐसी हुई कि मैं कहीं चला गया कारावास में, राजनीति की कोकस में मैं फंस गया, कूटनीति की कोकस में मैं फंस गया। मेरा पूरा परिवार चला गया था, 3 भाई, मेरे पिताजी, एक भतीजा। लेकिन न्यायालय पे मुझे विश्वास था, भरोसा था भगवान पे, और मैं बार बार कोर्ट में बेल के साथ साथ अपनी केस सुनवाई की भी बात अपील करता था। और ऊपर वाले ने, समाज का दुआ आशीर्वाद लगा और ऊपर वाले का दया हुआ। ऐसा वो वक्त आया कि मैं हाई कोर्ट से एक्विटल होके आया, और समाज ने मुझे, मेरे नहीं भी रहते हुए, मेरी माँ को भी 2011 में मुखिया बनाया। अच्छा, उस टाइम आप नहीं थे? नहीं थे। अच्छा। और और वो भी माँ मेरी 500 से ऊपर वोट से जीती। मैं बोला था, कोर्ट में मिलने आई थी, मैं बोला था कि माँ, अगर 500 से कम से वोट से जीतो तो तुम चुनाव वहीं पे, चुनाव ये काउंटिंग हॉल में ही रिजाइन मार देना। उसके बाद 2016 में मैं निकला एक्विटल होके। उस समय चुनाव की प्रक्रिया, जिस दिन मैं निकला उस समय नॉमिनेशन का टाइम ख़त्म हो गया था। मैं अपनी पत्नी का नॉमिनेशन करवाया था, लेकिन मैं निकला कि मैं जाके खुद करूँगा। लेकिन इतनी भीड़, इतनी काफिला हमारे साथ लग गई कि सिंघिया 4 बजे निकले, सिंघिया अपने घर जाते जाते हमको 12 बज गया। और उसके बाद मेरी पत्नी भी 985 वोट से जीती। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने आम जनों को, जनता को, अपने पंचायत के जनता को, अपने शुभ चिंतकों को, अपने हितों को, मित्रों को, गार्जियनों को, चाहे वो किसी गांव के हो, किसी टोला के हो, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार मुझे मिलता रहा है। और उसी का परिणाम है कि मैं बार बार बनते आ रहा हूँ। और मुझे एक नशा होता है समाज का सेवा करना। मैं अपनी बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं से भी, आप इस शहर में, इस गांव में आए हैं, इस कस्बे में आए हैं, आप कहीं से भी पता कर लीजिए, कोई सा दिन ऐसा नहीं होता है जहां मेरे पास 5 पंचायती समाज का, ये प्रखंड लेवल का, अनुमंडल लेवल का, जिला लेवल का भी अब आता है।
और मुझे मन लगता है कहीं 40 वर्षों से झगड़ा है, कहीं 20 वर्षों से झगड़ा है, कहीं आज झगड़ा हुआ, और मेरे जाने से दो झगड़ने वाले लोग एक हो जाते हैं, मेरी इतनी बड़ी खुशी अंदर से होती है। मैं इसके लिए आम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं कि मुझे उस पद पे बिठा के रखा है जहां से समाज की सेवा करने की ज़रूरत होती है। और मैं वक्त पे हर समय 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो खड़ा रहता हूं। मुझे अपने वार्ड को ही नहीं, मैं पूरे सिंघिया नगर पंचायत की बात करता हूं, मैं वार्ड तक नहीं सीमित हूं। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का मैं अध्यक्ष भी हूं, प्रखंड अध्यक्ष, मैं एमपी प्रतिनिधि भी हूं यहाँ पे। और मुझे सेवा करने में ही दिन भर गुजर जाता है। मेरे लिए कोई अपनों के लिए टाइम नहीं होता है, पारिवारिक टाइम मेरा बहुत कम होता है। हमारे भाई भतीजा जो भी हो उनसे हम करवा लेते हैं पारिवारिक कार्य, लेकिन सामाजिक कार्य हम नहीं छोड़ते हैं। और शायद ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है, ये मेरा हॉबी कहिए या जो कहिए, आदत सी कहिए, पड़ गई है, जो शायद अब मरने के बाद ही जाए। सेवा करना ही मेरा काम है। जितना बढ़िया स्वास्थ्य, शिक्षा जो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा, हम अपने वार्ड में किसी भी वार्ड से हम निश्चित रूप से ज़्यादा करेंगे। और साथ ही नगर पंचायत के लिए भी हम जो भी सहायता होगा, सहयोग होगा, तन मन धन से अच्छे कार्यों के लिए मैं निश्चित रूप से रहूँगा और करूँगा। जहाँ तक वार्ड का डेवलपमेंट विकास की बात है, तो पंचायत स्तर से भी विकास हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सिंघिया प्रखंड में सिंघिया 3 पंचायत का एक अलग अस्तित्व है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो पहले यहाँ नहीं हुआ है। मैं प्राथमिकता के आधार पर अपने पंचायत में सब कुछ ऊपर से भी, अधिकारी से भी मिलके जैसे तैसे करता रहा हूँ। फिर भी हम लोग बहुत सुदूर देहात जिला से 50 किलोमीटर दूरी पे हैं। ये लास्ट प्रखंड है। और हम लोग कई वर्षों से बाढ़ पीड़ित रहे हैं। और आज जो सबसे मुख्य जो है जल निकासी है यहाँ, उसके बाद शिक्षा है और स्वास्थ्य है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूँ कि जबकि मेरे ही पंचायत में पीएचसी है, लेकिन सरकार की सुविधा नहीं है। सुविधा है तो मुहैया नहीं होता है, ये बहुत दुखद बात है। हम लोग कोशिश करेंगे कि मूलभूत सुविधा जो है, जो सरकार की तरफ से भी होती है, उसको हम ज़मीन पे लाके और लाभान्वित के पास पहुँचाएँ, उसके घर तक उस योजना को भेजें। हमारा कभी मकसद दलाली नहीं रहा है, हमारा कभी मकसद किसी को प्रताड़ित करने का नहीं रहा है। मैं विकास के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और जो भी मूलभूत सुविधा है मैं उसके लिए करूँगा। और दृढ़ संकल्पित होकर बोलता हूँ कि मैं वेट नहीं करता हूँ कि गवर्नमेंट कब करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सारा ऐसा काम है हमने पंचायत में भी किया है जो लोग सोच नहीं सकते हैं, और उसका पेपरली पेमेंट होने में भी समय लगता है, सरकार की जो नियमावली है उसमें। लेकिन अगर मूलभूत सुविधा है वो ज़रूरी है, प्राथमिकता है, तो मैं सबसे पहले ये नहीं देखता हूँ कि कहाँ से सिर्फ परमिशन पेपरली हो जाता है, मैं वर्क करवा देता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या होता है। नहीं, कम से कम जनता को तो सुविधा मिल जाती है। आज भी मैं कई कार्य सामाजिक हो, धार्मिक हो, करते ही रहता हूँ। कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, वार्ड की बात ही नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारी बात खोल के आपको नहीं बता सकते हैं। जो करता है उसको बोलना भी नहीं चाहिए। और किसी वार्ड की व्यवस्था के साथ साथ अपने वार्ड का मैं उत्तम व्यवस्था रखूँगा, चाहे वो शिक्षा हो, मेडिकल हो, जल निकासी हो, या कहीं रास्ते का ज़रूरत है। गांव घर में सबसे बड़ी बात, आप भी मैडम किसी गांव से ही आती हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं होती है गलियों में। और बहुत सारा कुछ 2, 4, 5 गली ऐसा भी है, मुझे भी फेस करना पड़ा है कि ज़रूरत है लेकिन आपसी वैमनस्यता में कि हम नहीं देंगे तो वो नहीं देगा तो हम नहीं देंगे, जो आज भी वो रास्ता नहीं बन पाया है। ये सब भी हम लोग प्रयास करेंगे अपने स्तर पर, समाज से भी मिलकर जैसे होगा हम लोग विकास का काम करवाने का काम करेंगे। ठीक है।